हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं आध्यात्म के क्षेत्र से आचार्य प्रभाकर जी। तो मुंबई पधारे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ में हैं। तो उनसे बात करेंगे थोड़ा आध्यात्म के क्षेत्र पर, थोड़ा जीवन के क्षेत्र पर, और उनका जो यात्रा है वो किस विषय में है उस बारे में वो बताएंगे। तो गुरु जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया आजकल पर। मुंबई किस तरह से आपका आगमन हुआ, प्लीज बताएं। मुंबई में एक ओशो के पुराने सन्यासी हैं, श्री देवकी नंदन जाजोरिया। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया 15 अगस्त को। ध्यान सत्संग उन्होंने रखा और उसका संचालन करने के लिए मुझे बुलाया। तो उन्हीं के निमंत्रण पर मैं मुंबई आया। कल 15 अगस्त को गोकुल धाम परिसर में उन्होंने सत्संग का आयोजन किया था, जिसका संचालन मैंने किया। ध्यान क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान करने से क्या लाभ है वगैरह मैंने सभी मित्रों को समझाया और ध्यान का प्रयोग भी करवाया। कुछ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी हुए, कार्यक्रम में कीर्तन भी हुआ, उत्सव भी मनाया गया। मैं चूँकि मुंबई में पहले भी आता जाता रहा हूँ, तो आने के बाद कार्यक्रमों का एक सिलसिला आरंभ हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तब कल 17 अगस्त को भाईंदर में एक ज्ञान ध्यान सत्संग रखा गया है। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर एक यहाँ सभागार है भाईंदर में, वहीं सत्संग का आयोजन किया गया है। आयोजन करता है हमारे स्वामी रमेश पाटीदार जी। उन्हीं के सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। जी जी, ऐसे कर सकते। आप हैं पाटीदार साहब? ये पाटीदार। तो इस सत्संग का विषय ज्ञान ध्यान सत्संग शीर्षक रखा गया। आज रात में भगवान कृष्ण का जन्म मुहूर्त है। हाँ, बिल्कुल। उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल। कल जन्मोत्सव आरंभ होगा। जन्म के बाद का उत्सव शुभ दिन है। तो इसलिए गीता के ज्ञान पर मैं चर्चा करूँगा। अच्छा। ये भगवान कृष्ण का क्या संदेश है और श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व है, जिसका अनुवाद संसार के सबसे अधिक देशों में हुआ है। संसार में सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है। बिल्कुल। और भगवत गीता पर भी हमारे परम गुरु ओशो विस्तार पूर्वक व्याख्या कर चुके हैं, भाष्य कर चुके हैं। मुंबई के क्रॉस मैदान में ही महीनों तक उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या की थी। तो उसका सार संक्षेप मैं कल सत्संग में प्रस्तुत करूँगा। ये भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है और क्यों आज भी सार्थक है और क्यों सारे संसार के लिए सार्थक है। भगवान कृष्ण का उपदेश तो वही है जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को कहा, बताया, समझाया। तो श्रीमद् भगवद गीता में उसी का वर्णन 18 अध्याय में है। बिल्कुल। 750 श्लोक है।
750 श्लोक है। अलग अलग योग में लोग बांटकर उसे बताते हैं। मैं समेकित रूप में उसे 3 भागों में बांटकर बताऊंगा, जिससे सुनने में समझने में आसान हो जाए और हम सच्चिदानंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं और मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके 3 मार्ग उन्होंने बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर मैं प्रकाश डालूंगा और तब फिर समय के अनुसार ध्यान का भी थोड़ा प्रयोग कराऊंगा। कि ध्यान है क्या, प्रैक्टिकल प्रयोग। बिल्कुल। फिर प्रश्नों के भी उत्तर दूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसा आप पूछ रहे हैं कि व्यस्तता क्या है, सिलसिला जारी हो गया। तो फिर 18 तारीख की शाम में और 19 तारीख की सुबह में उल्लासनगर वालों ने सत्संग रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और 18 की शाम में उल्लासनगर में सत्संग है गुरुद्वारा में। वहाँ उन्होंने विषय रखा है कि ओशो की जीवन दृष्टि क्या है। ओके। तो उस पर मैं प्रवचन दूंगा, समझाऊंगा। ओशो की जीवन दृष्टि एक टॉपिक बड़ा विशाल है। ओशो की जीवन दृष्टि क्या है, तो ये वहाँ समझाना है, बताना है। फिर कल हो करके उन्होंने 19 के सुबह में रखा है। तो सुबह में ध्यान का प्रयोग करवाना, फिर ध्यान की कुछ चर्चा, क्योंकि ध्यान आज के युग में महत्वपूर्ण विषय भी है, वैज्ञानिक विधि भी है, उसके बहुत सारे लाभ भी हैं। तो इसलिए दूसरे दिन भी उसकी चर्चा होगी। उसके बाद में फिर आगे जाऊंगा। आगे ध्यान से संबंधित ही सत्संग पुणे में है। अच्छा, पूना में भी? पुणे में 21 तारीख को। क्या बात है। हाँ, पूरा पैकेज बना कर आए। पुणे में है। तो और उसके बाद 23 और 24 को सांगली जिला में देवराष्ट्र में है और पलुस में है। वहाँ अलग अलग विषय है सब। हाँ, तब वहाँ से मैं 25 तारीख को लौट जाऊंगा बिहार। तो एक जन जागरण जैसा सिलसिला है। और ओशो फ्रेग्रेंस के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार है। आम लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। पुराने सन्यासियों को सक्रिय करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जन जागरण अभियान जैसा है जो करने के लिए मैं आया हूँ। आगे आपका प्रश्न है कि मन, मस्तिष्क और इच्छा। हाँ, मन, मस्तिष्क और इच्छा, इसका जिंदगी में क्या प्रभाव है, उस पर जरा बताइए। तो आम तौर पर या थोड़ा बृहत में ही समझ लें। ये गुरु जी, हमारा प्रश्न है मन, मस्तिष्क और इच्छा को लेकर। मन सामान्य शब्द है जिसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। मस्तिष्क हिंदी का शब्द है जिसे आम भाषा में दिमाग कहते हैं। और इच्छा तो जो डिजायर्स है, उसको इच्छा। तो यह जब सृष्टि का निर्माण होता है तो वह चेतन और जड़ के मिलन से होता है। चेतन को पुरुष कहते हैं, जड़ को प्रकृति कहते हैं। ओके। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से सृष्टि पैदा होती है। तो उस मिलन में पहला तत्व है महत। महत तत्व पैदा होता है। उसी महत के 4 चरण हैं, 4 एस्पेक्ट हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो
चेतना से, चेतन से, आत्मा से ट्रांसफर होकर प्रकृति में, शरीर में बुद्धि आ गई। सामूहिक बुद्धि को मन कहते हैं। अच्छा अच्छा। और चित्त कहते हैं जो मन विभिन्न विषयों पर विचार करता रहता है, भटकते रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है। बुद्धि का काम है विवेचन करके निर्णय लेना। ओके। जिससे आप इंटेलिजेंस, माइंड से अलग इंटेलिजेंस। हाँ हाँ। तो मन से अलग वो बुद्धि है जो निर्णय लेती है, और चित्त है जो सबों को समेट कर भटकते हुए मन में जितनी बातें हैं सब आ जाती हैं। तब आप इसमें इच्छा की बात पूछ रहे हैं। ये चार जो महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं चारों के संयुक्त स्वरूप को आप अंतरात्मा कहते हैं। अच्छा। अंतःकरण कहते हैं, अंग्रेजी में कंसाइंस कहते हैं। चेतना। यही चारों का वो संयुक्त रूप, जैसे कंसाइंस कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों का वो कंबाइंड है। ओके। कॉम्बिनेट है। तब आप कहते हैं इच्छा। तो ये मन जो है, ये मन की नेचुरल 5 वृत्तियां हैं। इंस्टिंक्ट। इसमें 5 इंस्टिंक्ट हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। ओके। तो इन्हीं 5 से इच्छाएं पैदा होती है। प्रमाण कहते हैं ज्ञान को, सूचना ग्रहण करना। तो जब आप सूचना ग्रहण करने लगे तो स्वाभाविक है कि इच्छा प्रकट हो गई। आप सूचना ग्रहण करने के लिए वर्षा ऋतु में मीरा रोड से मेरे पास आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा पैदा हो गई। तो इन वृत्तियों के कारण मन में इच्छा पैदा हो। ओके। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष में अलग अलग आप के व्यक्तित्व में वो छा जाते हैं, जिनको कर्तृत्व कहते हैं। तो वो इच्छाएं हैं कि ये सभी साधकों के लिए बाधाएं हैं। ओके। साधकों को इन सबों के पार जाना है। पार जाना है। ध्यान मन से पार जाने की विधि है। अच्छा। अमन की अवस्था ध्यान है, मन नहीं है, नो माइंड। तब लेकिन हमको गुरुजी सांसारिक रूप से अगर समृद्ध होना है तो हमको इच्छा रखनी पड़ेगी। और वैसी स्थिति में हमें कौन सी इच्छा को आगे ले जाना है, कौन सी को छोड़ना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये जरा इस पर बताओ। को सांसारिक जीवन में इच्छा की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक जीवन में इच्छा का विसर्जन की आवश्यकता। बिल्कुल। 2 पार्ट। यस। आप सांसारिक जीवन जीते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप में इच्छा होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, उसको आप प्राप्त करने के लिए जोर लगाएंगे, बुद्धि का, शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो सांसारिक प्रगति आपकी होगी। और साधना में जब इच्छा आएगी तो वो लंगर का काम करेगा। तब आप साधना में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो साधना का मतलब है, जो कृष्ण जी कहते हैं कि निष्काम हो जाओ, डिजायरलेस हो जाओ, इच्छाओं का विसर्जन करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं कभी न किसी की पूरी हुई है और न हो सकती है। बिल्कुल। वो दुष्पूर है, इसलिए उसका त्याग करो, विसर्जन करो। तो ये आध्यात्मिक बात है। संसार में आप सही कहते हैं कि इच्छा की आवश्यकता है। सांसारिक जीवन में उसकी आवश्यकता भी है, उसका महत्व भी है। आगे आप पूछ रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का जीवन में क्या महत्व है।
आत्मा परमात्मा ही जीवन है। महत्व का प्रश्न वही है, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी तो माया है, बाकी तो कर्म है। माया का मतलब एवर चेंजिंग। नहीं, जो सांसारिक व्यक्ति है वो चाहता है कि उसको धन संपदा मिले, मान सम्मान मिले। भगवान में, ईश्वर में, आत्मा परमात्मा में उसकी रुचि नहीं है। वो ध्यान समाधि नहीं करना चाहता, वो पूजा पाठ करता है वो इसके लिए। तो वो जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो वही मन है, इच्छा है, वो चाहता है। हाँ, वो चाहता है। आत्मा को उससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती है, आत्मा का कोई कर्म नहीं होता है। आत्मा आपके मूल स्वरूप में है, लेकिन वह उपस्थित एनर्जी के रूप में है, साक्षी के रूप में है। वो किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके कोई कर्म नहीं है। वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरस। तो आत्मा क्यों, वो सब मन का खेल है। अच्छा। वो सब माया का खेल है। आत्मा जो आप कह रहे हैं परमात्मा, तो परमात्मा जो होल है, जो टोटल है, जो संपूर्ण, आप ब्रह्मांड कहें, सृष्टि कहें, उसका जो सारांश है, उसका जो संयुक्त रूप है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, जो सार तत्व है, परम सत्य है, जो भी कहें आप परम तत्व है, वह परमात्मा है। और आत्मा उसी का एक कण है, पार्टिकल। जो पार्टिकल प्रकृति से जुड़कर जीवात्मा बन, और ये सांसारिक खेल में शामिल हो गया कि क्या होता है जरा देखें। और जब इससे मन पूरा हो गया या समझ गए कि अरे तो हम गलत फंस गए हैं, तब साधना और तब वापस जाने का प्रयास कि ये सब लगा। सब खेल से मन पूरा हो गया, इतने जन्मों तक रिपीट करके देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मूल स्वरूप में फिर वापस। तो वो आत्मा एक कण है। तो परमात्मा से नीचे जब पतन हुआ कहिए, तब आत्मा कण, और आत्मा से जब पतन हुआ तब चेतना, और वही चेतना महत तत्व जिसके 4 भाग। हाँ। तब और पतन हुआ तो मन, बुद्धि, अब ये अच्छा, बटवा, ये सब है, ये सब रूप। और इसलिए जब वापस होना है तो फिर इसका त्याग, शरीर से मोह छोड़ो, तो इंद्रियों से मोह छोड़ो, तब मन के पार चलो, तब ध्यान करो, ये वापस। तो ये लीला क्यों, परमात्मा ये लीला क्यों करता है? हाँ, तो अंततः सारी आत्माओं की यात्रा है कि हम फिर से परमात्मा में वापस चलें। उसी को निर्वाण करते हैं, तो उसी को मोक्ष कहते हैं कि हम जहाँ से आए वहाँ वापस चले गए। तो गुरुजी ये परमात्मा लीला क्यों करता है? परमात्मा ये लीला क्यों करता है? हाँ, तो ये परमात्मा की लीला है। हाँ। अब ये सब धर्म या परमात्मा या आत्मा को हम रहस्य कहते हैं। रहस्य का अर्थ है जो कभी सुलझाया नहीं जा सके, जिसका कोई अंतिम उत्तर नहीं हो सके। राइट। तो हजारों वर्षों से इस पर विवाद करते आए हैं, बहस करते आए हैं, शास्त्रार्थ करते आए हैं। हाँ। और शास्त्रार्थ करते करते अब वो कहता है ईसाई कि हमारा भगवान अलग है, तो मुसलमान कहता है कि हमारा भगवान अलग है, तो हिंदू कहता है कि हमारा अलग है। ये सब भगवान तो ये भाषा है, संस्कृति है, अपना जीवन है, दृष्टिकोण है, ये सब यही माया है, ये सब लीला है। तो वो लीला है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि वह जो परमात्मा है तो वह तो एक है,
और निराकार है, चैतन्य है, तो अकेले मान लो लाख वर्ष हो गए, करोड़ वर्ष हो गए, तो उसकी मर्जी कहे, ग्रेस ऑफ गॉड का, उसके कृपा हुई, तो वही मूल है हमारे धर्म शास्त्र में कि एको हम बहुश्चम, कि मैं अकेला हूँ अब बहुत हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वही आत्माएं हो गई, बिखरेगा कौन बिखर गया। और जब आत्माएं हो गई तो वो प्रकृति से जुड़ गई, तब लीला आरंभ हो गया। आरंभ हो गई, ओके। अब ये लीला आरंभ है, और अब ये लीला आरंभ है। अब ये लीला में जो मस्त है, जो कहते हैं हमको सांसारिक प्रकृति के हाथे के करो, लेकिन जो संसार में सब कुछ पा लिया, संसार में कुछ भी शेष नहीं है पाने को, तब भी उसकी यात्रा खत्म नहीं है, उसको खालीपन महसूस होता है, जो कुछ है जो हमको नहीं मिला, उसी को हमारे यहाँ आनंद कहते हैं। अच्छा। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, वो तो असली तो नहीं मिला, इसलिए हमारे यहाँ के राजा महाराजा राजकुमार सब राजपाट त्याग करके और तब परमात्मा की खोज में निकल गए कि वो असली वहाँ, जहाँ से आए वो वहाँ वापस जाना है, जो हम हैं वो वहाँ वापस जाना है। बराबर। हाँ, तो वो जब यहाँ का खेल खत्म हुआ तो पहले तो खेल खेलते हैं, तो खेल में हार जीत होती है, सुख दुख होता है। अब खेल में संघर्ष होता है, तो धक्का लग गया, गिर गए, चोट लग गई, पैर टूट गया, कपार टूट गया, अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। हम खेल में मस्त हैं कि साहब खेल नहीं छोड़ेंगे, अभी फिर जो है हम तैयार हो करके तो पंत जी के जैसे विकेट कीपिंग और बैटिंग हम मानने वाले नहीं। तभी खेल में चलो, जब तक तुमको संतोष नहीं है खेलो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जब परमात्मा मना कर रहा है ना तो उसका कोई मतलब। अच्छा गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न है, सभी धर्मों में कहा गया है कि दरअसल सभी धर्मों की जो मैसेज है वो सेम है, शांति, प्रगति, और बहुत सारे जो मैसेज हैं सेम है लगभग सभी धर्मों के। लेकिन एक धर्म है जिसको बोलते हैं नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। तो जो भगवान को नहीं मानता है वो कितना आस्तिक है, और जो मानता है वो कितना नास्तिक है। और दूसरा, अगर किसी को परमात्मा का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो उसके क्या आइडेंटिफिकेशन है, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कि अगर किसी को परमात्मा का अनुभव हुआ है, आत्मा का अनुभव हुआ है, तो उसके क्या संकेत हैं, क्या कैसे पहचाने हम कि परमात्मा का अनुभव है। वो महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न। हाँ, पहला महत्वपूर्ण नहीं है, ओके, क्योंकि आस्तिक नास्तिक ये तो मन का परिवर्तन होता रहता है। आज जो नास्तिक है कल आस्तिक हो जा सकता है। अच्छा, ओके। अच्छा, उसको अगर कोई ठेस लग गई तो वो नास्तिक हो जा सकता है, अरे छोड़ो ये तो बेकार पूजा कर रहे हैं, तो वो तो परिवर्तनशील मन है। ठीक। हाँ, उसमें कोई खास सेंस नहीं है। लेकिन यह जो आप पूछ रहे हैं, जो आपका दूसरा खंड है प्रश्न का, हाँ, परमात्मा का आत्मा का अनुभव प्रमाणित कैसे करें? अनुभव हुआ जिसको हम आत्मज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी, हाँ, कि उनको आत्मा का अनुभव हुआ। हाँ, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ, तब उसकी पहचान क्या है? पहचान। तो ये कठिन भी है और अस्पष्ट भी है। अच्छा। अब हमारे यहाँ जैसे हम लोग कृष्ण जी के बारे में भगवत गीता में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रजहाति कामायां पार्थ मनोगता। पार्थ कहते हैं अर्जुन को कि सुनो अर्जुन, जिसने सभी कामनाओं को प्रवाहित कर दिया, जैसे आप समुद्र में जल सब इच्छाओं को प्रवाहित कर दिया, विसर्जित, इच्छा विसर्जन, सारी इच्छाओं को प्रवाहित कर दिया, बिल्कुल, इच्छाओं से मुक्त हो गया। ओके।
सर्वान सभी प्रकार के इच्छाओं से पार्थ मनोगता वो मन के पार चला। ओके। जब तक मन है तब तक संसार, मन ही माया है जो कविता। बराबर बराबर, मन ही माया। तो कहते हैं कि जब वो निष्काम हो गया तो वो मन के पार चला गया। और जब मन के पार चला गया तब जो आप पहचान करते हैं तो कहते हैं कि आत्मन्येवा आत्मन तुष्ट, वह अपने आप में संतुष्ट, उसको कुछ नहीं चाहिए। ओके। चाह मिटी चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहब जो कबीरदास देता है। गुड गुड। हाँ, कि आत्मनम आत्मन तुष्ट। ओके। हाँ, तो ये वो परिभाषा देता है कि अस्तित प्रज्ञ तत्व उच्चत है, ये उसी को अस्तित प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात आत्मज्ञानी कहते हैं। ये कृष्ण जी का मतलब। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि तात कहिए सो सद बैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हैं कि बैरागी आत्मज्ञानी कौन है, असली सच्चा, तो जिसने तृण सम सिद्धि, सारी रिद्धियों को सिद्धियों को जो अचीवमेंट्स कहते हैं आप, शक्तियाँ कहते हैं, सब उन सबों का त्याग कर दिया और तीन गुण त्याग, तीन गुणों का त्याग कर दिया। वो तीन गुण क्या है? तो प्रकृति के माया के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण अर्थात सत्व पुण्य कार्य का, रजोगुण इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना, और तमोगुण अज्ञानी का कर्म करना। ओके। तो इन सभी गुणों का उसने त्याग कर, पुण्य कर्म का भी त्याग कर दिया। अच्छा, पाप पुण्य दोनों का त्याग। सब का त्याग कर दिया। ओके। वो आत्मज्ञान, तब वो आत्मा पर चला, वो वहाँ पहुँच गया। अब और नीचे आइए, संत कबीरदास जी के बारे में बताते हैं कि कुछ लेना न देना मगन रहना, हो गई परिभाषा। लेना, लेने का मतलब इच्छा है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको कुछ नहीं लेना है, बदला भी नहीं लेना किसी से, कुछ लेना हमको नहीं है। गुरुजी, और यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, क्षमा चाहूँगा। दरअसल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आत्मा क्या होती है ये प्रमाणित कीजिए, तो आपने मुझे कई एग्जाम्पल दिए जिनसे आप आत्मा को प्रमाणित कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मेरा प्रश्न है वो ये है कि अगर आत्मा का अनुभव किसी को हुआ है तो वह प्रमाणित कैसे करे, उसके कुछ मतलब सटीक उसके कुछ उदाहरण होने चाहिए, कुछ कोई प्रक्रिया होना चाहिए ऐसा। नहीं, वो प्रमाणित नहीं करेगा, प्रमाणित नहीं हो सकता, नहीं करेगा और कर नहीं सकता है, इसलिए कि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। सारे मनुष्य मन के स्तर पर जीते हैं और सारे वैज्ञानिक मन के स्तर पर जीते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते हैं, और ये बुद्धि का विषय ही नहीं, ये रहस्य है, तो वो नहीं समझ सकते हैं, प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो वो इसलिए गौतम बुद्ध के पास कोई जाता था ये पूछने के लिए, तो कहते थे कि उत्तर चाहिए ना, कहाँ चाहिए, कहा कि तो 30 दिन तुमको रुकना पड़ा, तुम 30 दिन मेरे आश्रम में रहो, 30 दिन तुम ध्यान करो, और तब 31वां दिन तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो 30 दिन उसको ध्यान कराते थे, 31वां दिन उठाते थे, तो ये कहा गया जहाँ क्या पूछ रहे थे, कहा कि सभा करें, सवाल ही गिर गया, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। ओके। तो भाषा से समझा करके उत्तर नहीं दिया जा सकता है, आचरण से उत्तर दे सकते हैं। जो कहते हैं ना, वो जो दरियादास जी कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त पहुँचे नहीं, मन वहाँ नहीं पहुँच सकता है, बुद्धि नहीं पहुँच सकती है, चित्त नहीं पहुँच सकता है, शब्द सके न जाए,
दरिया धन वो साधवा तहाँ रहे लौला। वो है, वो कहते हैं कि दरिया लक्षण साधु का, क्या गिर ही क्या भेष। माने वो घर में रहता है कि घर का त्याग कर दिया, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या पहनता है, क्या उड़ता है, क्या। निर्वैरी निर्भय रहे बाहर भीतर एक, जिसमें पाखंड नहीं है, जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं। अच्छा गुरुजी, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, बल्कि दो आ रहे हैं, ये दोनों एक साथ पूछ लेता हूँ। एक तो ये है कि जो लक्षण आपने आत्मज्ञानी के बताए, वो कोई भी व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ हो, वो ऐसे लक्षण प्रकट करके ये साबित कर सकता है या पेश कर सकता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी एक बहस चलती है कि परमात्मा है या नहीं है, साबित करो। लोग बैट लगाते हैं, मैंने देखा है, और उसमें बैट में फंस जाते हैं, जान माल का भी नुकसान होता है। मैंने देखा कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो परमात्मा है या नहीं है, ये दोनों को प्रमाणित किया जा सकता है क्या? मैं आपको इसकी घटना बताता हूँ। आपने नाम अवश्य सुना होगा सुकरात का। हाँ, सुकरात, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस, सोक्रेटिस्ट, यूनान के प्रसिद्ध यस यस, ज्ञानी या जो का। हाँ, उनको मार दिया गया, हाथी से कुचलवा के मारा गया उसको। और वहाँ के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी, तो उन्होंने सारे पंडितों को चैलेंज किया कि मैं कहता हूँ कि परमात्मा नहीं है, तुम साबित करो। तो देश के सारे पंडितों को हरा दिया और कोई नहीं साबित कर सका कि परमात्मा है। सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। उसके बाद तब उसने लीला का दूसरा भाग, एक पेज हो गया, दूसरा पेज, कहा कि देखो अब मैं कहता हूँ कि परमात्मा ही है, अच्छा, और कुछ है ही नहीं। अब तू तो सब सुन चुका, अब तू बताओ कि परमात्मा नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस पर शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने सबको हरा दिया और साबित कर दिया कि परमात्मा ही है और तो कुछ है ही नहीं। बताइए, आज भी झगड़ा चल रहा है। बहाना तो अलग बनाया गया, यही मुख्य कारण था उनको प्राणदंड देने। हाँ, इसलिए सारे देश को हमारे धर्म की बेइज्जती से नहीं, बराबर, एक पाठ तक ठीक, ये दोनों पाठ, ये दोनों पार्ट के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं। तो परिणाम हुआ कि उनको मार दिया गया। तो ये कहा ना रहस्य है, ये हमेशा लंबित रहेगा। जापान में एक खिलौना होता है, तो उसको दारू माँ कहते हैं। अच्छा, तो वो खिलौना यही है, बच्चों को देते हैं तो खिलौना को जैसे करना है, जो करना है, और कितना भी किसी एंगल से, कितनी शक्ति से, कैसे आप उसको पटक दें तो वो गिरेगा नहीं, वो फोड़ेगा। अच्छा, हाँ, मिलता है। तो ये प्रश्न आदि काल से खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा। बच्चों के जो कार्टून है वो भी तो सब इसी पर बेस हैं। बच्चों के जो कार्टून है, सिंह चैन और क्या क्या, बिल्ली और इसका चूहे वाला जो खेल है, परफेक्ट। तो गुरुजी, अब आखिर में बढ़ते हैं अभी, क्योंकि आधा घंटा हो गया है, तो हम थोड़ा आखिर में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम ये चल के ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जीवन में जैसा कि ओशो ने कहा, सेक्स का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब ओशो ने कहा कि सेक्स जीवन की धुरी है और समाधि फूल है। मतलब उन्होंने पेश किया सेक्स और समाधि, सेक्स से समाधि की ओर। लोगों ने सेक्स तो पकड़ लिया, समाधि को भूल गए। आज भी लोग उसी में जी रहे हैं, सेक्स को ही पकड़े हुए हैं, लेकिन उसमें तरक्की नहीं कर रहे हैं, समाधि की ओर नहीं जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है आम आदमी के लिए? आप क्या इस बारे में थोड़ा प्रवचन दें, जरा 2-4 मिनट। ओशो स्वयं कहते थे कि मुझ पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने संन्यास को सस्ता बना दिया, और मैं कहता हूं कि संन्यास को मैंने कठिन बना दिया। अच्छा, क्योंकि अगर वो घर छोड़ देता, परिवार को छोड़ देता, पत्नी को छोड़ देता, भाग जाता,
और जाके जंगल में तपस्या करता हाँ। और वो सिद्ध भी हो जाता। ये तो आसान संन्यास आसन से कि कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं, बराबर। सबको छोड़िए कर भाग पड़े। तब ये कौन सामर्थ्य की बात है? हाँ तुम घर में रह के, बाजार में रह के बुद्ध बन के हमको बता, सारे डिस्टर्बेंस के पीछे। बहुत बड़ा सब हाँ, तब कहते हैं कि संन्यास को और हमने कठिन बना दिया कि ना ये लिखे हुए हैं क्या? कि जब गौतम बुद्ध ज्ञानी हुए तो वापस घर गए, गांव गए, पिता से मिले, पत्नी से, बेटा था राहुल, थोड़ा बड़ा हो गया। तो पत्नी ने पूछा कि आप सोए छोड़कर भाग गए, हम सब बहुत दुखी हुए और 8 वर्ष के बाद आप लौटे हाँ। और कहते हैं कि आपको कुछ मिला है, ज्ञान मिला है या भगवान मिला है या क्या मिला है वो आप जानिए, लेकिन आपको कुछ मिला है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आपको मिला है तो यहाँ हमारे साथ ही आप घर में रहते तो वो यहाँ नहीं था, यहाँ आपको नहीं मिलता। तो बुद्धदेव ने कोई उत्तर नहीं। तो वो कहते हैं वो सो कि तुम भोग विलास करते हुए बुद्ध बन जाओ। बने हैं ऐसे लोग, बने हैं। जनक जी राजा भी थे और बुद्ध भी थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक कठिन है। तो ओशो ने सचमुच कठिन बना दिया और आप एक प्रकार से देखिए तो सहज भी बना दिया कि जब तक आपको संसारी मैंने जोड़वा का जीवन जब तक आप जी नहीं लेंगे, हाँ हाँ सांसारिक तृप्ति जब तक आपको नहीं हो जाएगी तब तक फिर बंधन छूटना बड़ा मुश्किल है। तो चलो तृप्त हो ही जाओ, ये बात को खत्म करो, बस अपने आप झड़ जाएगा। तो छोड़ना नहीं पड़े, अपने छोड़। लेकिन अगर देखिए गुरुजी, जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्धा से लेकर के गुरु नानक देव जी और जितने भी संत हुए हैं, खासकर सूफी संत इस देश में, तो उनकी पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालें तो क्या वो अमीर थे? जैसे कि बुद्ध तो राजा ही थे पहले से, तो वो लोग अमीर थे या गरीब थे? आप जो पूछ रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आपको एक सामान्य उसके पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो विकासवाद का सिद्धांत हाँ हाँ है, आप पहले कीड़े मकोड़े थे, पशु पक्षी हुए, हाँ हाँ फिर विकास करते हुए मनुष्य हुए, फिर मनुष्य में आप सैकड़ों हजारों जन्म जी चुके, फिर आप साधना करते हुए आप बुद्ध हुए। तो आपका इतिहास करोड़ों वर्षों का है और वो 2 चैनल पर रिकॉर्डेड है। 2 चैनल? 2 चैनल। विज्ञान तो कहता है एक ही चैनल, लेकिन वस्तुतः 2 चैनल पर रिकॉर्डेड है जो महर्षि पतंजलि करते हैं। अच्छा। और आज के युग में साधु गुरु जो कहलाते हैं जग्गी वासुदेव जी, वो एक फलन करते अच्छा अच्छा हैं। तो आपके इस शरीर में आपका वो लाखों करोड़ों वर्ष का रिकॉर्ड है। डीएनए। आप मछली थे या कीड़ा थे या सांप थे या जानवर थे या पक्षी थे या और मनुष्य हुए और कितनी बार मनुष्य हुए, वो सब आपके शरीर में रिकॉर्डेड है। डीएनए और विज्ञान सहमत है दूसरे बिंदु से कि वो सभी आपके मौन में रिकॉर्डेड है, जिसको आप अचेतन मन कर गुड राइट और रिकॉर्डेड उसको डिकोड किया जा सकता है, खोला जा सकता है। तो क्यों नहीं? इसलिए आप पूर्व जन्म देख सकते हैं, बैंक ग्यारह में जा सकते हैं, बैंक
तो ये जो है, तो इस यात्रा के दौरान ओशो की लाखों यात्राएं अलग प्रकार की रही, नानक देव जी की अलग प्रकार की रही, गौतम बुद्ध की अलग प्रकार की रही। एंड आप सोचिएगा कि एक जैसे हो जाए, कभी नहीं हो सकती। इसलिए कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, कोई आत्मज्ञानी एक दूसरे जैसा नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। वो जो होगा वो अपने होगा। लेकिन फिर भी एनलाइटनमेंट के कुछ तो लक्षण होते हैं ना जो समान होते हैं। एनलाइटनमेंट के कुछ तो लक्षण होते हैं ना जो समान होते हैं। हाँ, मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा और आपको निमंत्रण दूंगा कि आपने ओशो को पढ़ा है, सुना है, देखा है, हाँ। तो आबे उनके अनुज हाँ हाँ स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से जुड़े, हाँ हाँ उनकी देशनाओं को सुने, हाँ हाँ उनके व्यक्तित्व को आप टेस्ट करें और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। उसकी भी जांच पड़ताल करें हाँ। कि हमें क्या प्रामाणिकता है। हाँ 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 और तब हमारे संदेश को आप भी फैलावे, हाँ। हमसे जुड़े, आप इस अभियान में सहयोग करें, नहीं, यही गुरुजी, आपसे निवेदन है। हम लोग तो ज्ञानी हैं, आम लोग हैं। ज्ञान लेने के लिए आपसे आएंगे तो आप टेस्ट नहीं करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। तो रेगुलर समाधियां कहाँ हो रही हैं, ऐसा बताइए जरा कुछ। आप आए, अच्छा। कल 17 अगस्त को भयंदर में स्वामी विवेकानंद भवन में ज्ञान ध्यान सत्संग का कार्यक्रम है। सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक आपको प्रेम निमंत्रण है कि आप आकर भाग लें। वहाँ भी जो पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। जो 3 दिनों का कार्यक्रम है, 6 दिनों का कार्यक्रम है, उसी की भूमिका तैयार करने के लिए मैं घूम रहा हूँ, अच्छा, यहाँ से वहाँ तक। और जब वह निर्धारित होगा कार्यक्रम, अच्छा, तब आपको अवश्य हम सूचित करें। इस क्षेत्र में जब निर्धारित हो, सोनीपत में जहाँ नया आश्रम बना है, हाँ, हाँ। रजनीश मंदिर, अच्छा, रजनीश ध्यान मंदिर, तो वहाँ पर यह कार्यक्रम 6 दिन के 5-5 दिन के चल रहा है। तो वो कार्यक्रम आपको ये भेज देंगे व्हाट्सएप पर, हाँ हाँ वहाँ का कार्यक्रम। और इधर इस क्षेत्र में जो होगा वो बाद में आपको हम सूचित करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर है। तो गुरुजी आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।